भारतीय राजनीति में जब जब विपक्ष एक मंच पर आता है तब तब तरह तरह की तस्वीरें और समीकरण देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ राजनीति बदलती हैं बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। अतीत में ऐसा ही एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक कर देने वाला पल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिला था। उस वक्त पूरा विपक्ष बेंगलुरु के मंच पर एकजुट था, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियों तक केवल एक ही लम्हा छाया रहा था। वह था बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस से तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक दूसरे को बेहद गर्मजोशी और आत्मीयता से गले लगाना। 8 साल बाद एक बार वैसी ही तस्वीर सामने आई जो सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन मोदी युग में इस तस्वीर के मायने बदल गए हैं। दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जहां एक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी ही ओर एक गंभीर चर्चा भी छिड़ गई है कि क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी का मिलन रंग अलग गुल खिलाएगा। मोदी दौर की इस बेहद व्यवहारिक और आक्रामक राजनीति में क्या सोनिया गांधी का यह इमोशनल दाव वाकई रंग लाएगा। इतिहास गवाह है कि सोनिया गांधी ने अतीत में कई बार क्षेत्रीय छत्रपों को साधने के लिए इसी तरह के भावुक और आत्मीय कदम उठाए हैं, लेकिन वक्त के बदलने के साथ ही वे सारे समीकरण ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। सोनिया गांधी ने इस इमोशनल पॉलिटिक्स के इतिहास को खंगालें तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ जो जहन में आता है। देखा गया कि सोनिया गांधी ने मंच पर मायावती के प्रति आत्मीयता दिखाई, गाल से गाल टकराए थे और उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अपनी सख्त और कड़क राजनीति के लिए मशहूर मायावती को सोनिया का यह भावुक अंदाज रास नहीं आया। मायावती ने बेहद असहज होते हुए तुरंत सोनिया गांधी का हाथ झटक दिया था और खुद से उनको दूर कर दिया था। वहीं दूसरी ही ओर अब देखा जा रहा है कि वो तस्वीर जो चीख चीख कर बयां कर रही थी कि क्षत्रिय छत्रप कांग्रेस के इस बड़े भाई वाले भावुक रवैये को सियासी वजूद के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन अब देखा जाए जिस तरह से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की तस्वीर जो सामने आई, इस तस्वीर के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उसके पीछे दोनों नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां और जरूरतें रही। जानकार बताते हैं कि ममता बनर्जी इस समय अपने जीवन के सबसे सांगठनिक संगठन से जूझ रही हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता जाने के बाद उनकी पार्टी के भीतर जो कलह चल रहा है, दिल्ली आकर सोनिया गांधी से गले मिलना ममता के लिए अपनी प्रासंगिकता है और अपनी साख को बचाए रखने के लिए एक बड़ा सहारा है। लेकिन मोदी दौर में क्या ये तस्वीर के जो मायने निकल रहे हैं वो सफल होता हुआ नजर आएगा? क्या ये भावुक जो तस्वीर सामने आई है सोनिया गांधी की, या फिर कहें कि सोनिया गांधी ममता बनर्जी को पूरी तरीके से अपने खेमे में लाना चाहती हैं, पूरी तरीके से गठबंधन करना चाहती हैं, क्या कामयाब होगी? लेकिन इस दौरान सवाल ये भी बन जाता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जिस तरह से ममता बनर्जी का हाथ थाम रही हैं, क्या मायावती के लिए कांग्रेस की ओर से कोशिश की जाएगी? खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन चाहती है बहुजन समाज पार्टी से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीनों बाद, और ऐसे में कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन चाहती है। लेकिन मायावती जमीनी स्तर पर काम करते हुए अपने पुराने नेताओं को अपने खेमे में वापस लाने में लगी हैं, विपक्ष पर निशाना नहीं साध रही हैं। तो संकेत मिल रहे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों के साथ जुड़ सकती हैं। लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से क्या वो कोशिश की जाएगी? कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो नेता उनसे मिलने पहुंचे थे उन्हें वापस भेज दिया गया मायावती की तरफ से कांग्रेस के दूत को। वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। अब संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हो जाए। पहले भी ये कोशिश की गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन मायावती ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्या आने वाले समय में अब सोनिया गांधी की तरफ से कोई पहल, कोई कोशिश की जाएगी? दरअसल 2024 में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन मायावती साफ इनकार करती हुई नजर आई।